इन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये हमारी कृति है। तो आप ध्यान दोगे कि ये जो कृति पूरी है इसे आपको हल करके भरना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसे हल करने के लिए कहा गया है 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं। तो 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, आप देख रहे हो 4 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। तो 4, 8, इसी तरह से यहाँ पर 4 के पहाड़े से 12, 16, 20, इस प्रकार से 136 तक के जो अंक हैं इनमें 4 से भाग जाता है। अब अगला पूछा कुल कितनी संख्याएं हैं, अर्थात n कितना है, मतलब कितने नंबर पर 136 आएगा, आपको वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद में यहाँ पर a पूछा गया है, तो आप देखोगे a हो जाएगा हमारा 4 और d यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 8 में से 4 गया 4, और tn हो जाएगा 136। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है tn ज्ञात करने का, और फिर tn की जगह पर हो गया, देखिए tn है 136, यहाँ पर a का मान रख देंगे 4 प्लस n-1, d का मान रख देंगे हम 4। तो विद्यार्थियों, आपको यह दिख रहा है कि यहाँ पर जो जो पूछा गया है वो आप आसानी से भर लोगे, लेकिन अब इसके बाद से जो भी कुछ है उसको यहाँ पर हम हल करेंगे, तब जाके हमें n मिलेगा। और जब n मिलेगा उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ये आपको SN दिया हुआ है इसको भरेंगे, और इस प्रकार से फिर ये जो मान यहाँ का है उसी आधार पे यहाँ पे मान भरेंगे और यहाँ हमारा उत्तर मिलेगा। तो इसको हमें हल करके और फिर हम इसको भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम हल किस प्रकार से करते हैं। विद्यार्थियों, चलिए प्रश्न को हल करने की शुरुआत करते हैं। कहा गया है 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि 1 से काउंट करना शुरू करेंगे और 140 के बीच में 4 से विभाज्य, तो 1 में भाग नहीं जाएगा 4 से, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा। तो वो अंक इस प्रकार से होंगे 4, फिर 8, 12, 16, ऐसे करके 136 तक। तो इस प्रकार से हमें यह एक अंक गणितीय श्रृंखला मिल गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ए हमारा क्या होगा। तो जो T1 है इसको टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, मतलब पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये जो ए है हमारा ये हमेशा T1 होता है, जो T1 रहेगा वही हमारा ए होगा। तो ए बराबर 4। डी क्या होगा, डी अगले में से पिछला, जैसे 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, इस प्रकार से जो भी अंक यहाँ आते जाएंगे उसका जो डिफरेंस मिलेगा वो 4। Tn मतलब यहाँ पर ये अंतिम पद दिया हुआ है 136। हमें ज्ञात करना है कि n कितना है, मतलब कितने अंक ऐसे हैं जो 4 से विभाजित होंगे 1 और 140 के बीच में, और उसके बाद में जो भी अंक मिलेंगे उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 2 सूत्र हैं, एक तो n वां पद ज्ञात करने का सूत्र है और दूसरा है योगफल का। ठीक है, तो पहले हम n वां पद ज्ञात करते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पर Tn क्या है 136 इक्वल्स टू a का मान 4 प्लस n-1 ऐसे रख दीजिए, d का मान है 4। 136 हमने इसको यहाँ पर ऐसे रखा, 4 प्लस इसको ऐसे रखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ 4 से गुणा कर देना, तो 4 का गुणा n में करोगे 4n, माइनस 4 का गुणा 1 में करोगे 4 1 कम 4, -4 और +4 गेट्स कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। यहाँ बचा क्या 136 इक्वल्स टू 4n। 136 बराबर 4n, 4 और n के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब उसको 4 को इस तरफ लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा। 136 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n। अब इसको कट करोगे आप तो 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 4 चौक 16, n इक्वल्स टू 34। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे आपको n का मान मिल गया है 34। अब चूंकि जो हमारा योगफल ज्ञात करना है वो कितने पदों का योगफल आएगा, तो आप देख रहे हो 34 पदों का योगफल। अब योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो मान आपको यहाँ पे मिला हुआ है वो मान, और यहाँ से जो n मिला है वो सारे मान को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए Sn, तो n का मान है 34, s 34 इक्वल्स टू पुनः n है तो n का मान 34/2, 2a 2 गुणे a का मान है 4, प्लस फिर यहाँ पर n है, n का मान 34, -1 d का मान 4, 34/2, यहाँ पे 2 चौक 8, 34 - 1 33 इंटू 4 गुणे 4। अब यहाँ आप देखिए 34/2
यहाँ पर 8 प्लस 33 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, 34/2 इंटू 132 और 8 को जोड़ देंगे तो 140, 140, 140 को 2 से यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ गुणा है तो कट कर दीजिए, 2 सते 14, 70, 34 इंटू 70 और आपको मिल जाएगा 2380। तो विद्यार्थियों आपको जो उत्तर मिल रहा है वो मिल रहा है यस 34 इक्वल्स टू 2380। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो है 2380। अब इस मान के द्वारा हमें जो कृति दी गई है उस कृति को हम पूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया और हल करने के बाद हमें जो मान प्राप्त हुए हैं उस मान को हमें पुनः हमारी जो कृति दी हुई है इसके अंदर हमें फिल कर देना है, भर देना है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर कैसे भरा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया कि 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं, तो वो संख्याएं इस प्रकार से हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं तो हमें n का मान मिला है 34, तो मतलब संख्या है 34। उसमें a बराबर, तो यहाँ से हमने ले लिया a बराबर 4, d बराबर, तो अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा दिए तो यहाँ d का मान मिल गया, और tn है 136, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 136। विद्यार्थियों अब देखोगे यहाँ पे कहा गया है tn ज्ञात करो। tn अर्थात 34वां पद, t34 ज्ञात करना है। तो t34, तो जैसे यहाँ पर tn कितना है, यहाँ देखिए ये है 136, तो यहाँ पे हमने tn जगह पे लिख दिया 136। फिर है a का मान हो गया 4, n-1 हमने एज इट इज जैसा है वही रख दिया, और d का मान है 4, क्योंकि यहाँ देखिए d का मान 4 है तो d का मान 4। इस प्रकार से इसको जब हम हल करेंगे, कैसे हल करना है वो आपने वीडियो में इसके पहले देखा हुआ है। अब आप देखोगे n का मान मिल गया 34। अब इसके बाद नंबर आता है हमें कि योगफल ज्ञात करना है, मतलब 34 जो पद मिले हैं उन पदों का योगफल कितना होगा। तो सूत्र है Sn बराबर, विद्यार्थियों एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको योगफल शब्द आए कि दिया हुआ जो भी अंक है गणितीय श्रृंखला में उनके बीच के जो अंक हैं उनका योगफल कितना होगा, तो योगफल के लिए आपको Sn का सूत्र लगाना है, और Sn का सूत्र है n/2 2a + n-1 d। अब यहाँ आप देखोगे Sn, n है 34, फिर n/2 है तो 34/2, और ब्रैकेट में है 2a, तो 2 गुणे 4 प्लस n-1, n है 34 -1 गुणे d का मान है 4। इस प्रकार से विद्यार्थियों जब इसको हम हल करते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाता है 2380। मतलब आपको जो पूछा गया था कि जो 34 पद है उनका योगफल कितना होगा, तो उसका योगफल आ रहा है 2380। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि संख्या 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं जो हैं उन सभी का योगफल हमें मिल रहा है 2380। तो आपको परीक्षा में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से ही भरना होगा। तो जैसे अब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर इसको हम कैसे, मतलब बिना हल किए कैसे भरेंगे, तो आप उसको हल कर लीजिए, और हल करने के बाद जैसे पूछा गया है वैसे ही आप बॉक्स बना करके उसमें लिख दीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है।